हेलो दोस्तों, आज हम व्यंजन के विषय में चर्चा करेंगे। व्यंजन का उच्चारण स्वरों के सहयोग से किया जाता है, अर्थात स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं व्यंजन का उच्चारण स्वरों के सहयोग से कैसे किया जाता है। जैसे देखिए, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए, का जो है का प्लस आ से मिलकर का बनता है, और खा प्लस आ से मिलकर खा बनता है। इसमें जो है किसी भी व्यंजन में आ जो है छिपा रहता है। आइए आगे चलते हैं। व्यंजनों की वास्तविक संख्या 33 है, लेकिन कुछ भाषाविद इनकी संख्या 35 मानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यंजनों की वास्तविक संख्या क्या है, तो आप 33 ही लगाएंगे। आइए व्यंजन के भेद देख लेते हैं। उच्चारण के आंतरिक प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 3 भेद किए गए हैं: स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ये व्यंजन कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। का से लेकर माँ तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाते हैं। इनकी कुल संख्या जो है 25 होती है। ये जो है, आइए आगे देखते हैं। का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा ये कंठ से बोले जाते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चा वर्ग में च, छ, ज, झ यहाँ तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ मूर्धा से। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न दंत से बोले जाते हैं। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म ओष्ठ से बोले जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटाने से होता है। इनका पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता, अर्थात इन व्यंजनों का उच्चारण ना तो पूरी तरह व्यंजन का होता है और ना पूरी तरह स्वर का होता है। इन व्यंजनों की संख्या 4 होती है, या र, ला, वा। इन्हें जो है अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर भी कहा जाता है इन व्यंजनों को, या र, ला, वा को। आइए आगे चलते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय हवा मुख से बाहर निकलती हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, 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 ह। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। आइए नोट में देख लेते हैं कुछ क्या लिखा है। कुछ हिंदी विद्वान अंग और आ को व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। इस आधार पर व्यंजनों के 6 भेद किए गए हैं। इन व्यंजनों कंठ से देखिए, इन व्यंजनों का उच्चारण गले से होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। तालव व्यंजन का उच्चारण तालु की सहायता से होता है, जैसे च, छ, ज, झ, या। मूर्धन्य इन व्यंजनों का उच्चारण तालु और जीभ की सहायता से होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। दंत ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण दंत की सहायता से होता है, जैसे त, थ, द, ध, न। ओष्ठ इन व्यंजनों का उच्चारण दोनों होठों की सहायता से होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ इनका उच्चारण दांत और ओठ की सहायता से होता है, जैसे व। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नोट में देख लेते हैं। इसके अलावा वर्णमाला के अन्य वर्णों में या जो है तालव्य होता है, या तालव्य रा एवं ला वर्ष होते हैं, सा तालव्य वर्ष होता है, श ड़ मूर्धन्य होता है, हा कंठ होता है, सा दंत होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।